कहते हैं कुछ लोग अपनी कहानी खुद कहते हैं, उन्हें ना तो लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ना ही ज़ुबान की। कुछ ऐसी ही कहानी अपने आप में समेटे हुए है गाज़ियाबाद में बसा ये हज हाउस। इसके बनने के पीछे यूं तो बहुत सारी कहानियां हैं, इस पर बहुत सारे विवाद भी हैं, इस पर बहुत सारे झगड़े मसलात भी हुए, लेकिन आज ये बन के तैयार है और अपने होने की कहानी खुद में समेटे हुए है और खुद ही कहता है। तो आज हज हाउस के होने की कहानी। कई बार अपनी कहानी खुद कहनी पड़ती है। जैसे आज मैं अपनी कहानी आपसे खुद कहने जा रहा हूँ कि मैं हज हाउस हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने, मैं हज हाउस हूँ। आप यह कह सकते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा आदमी ही नहीं जो मेरा परिचय करा सके। चलिए, जब मैं अपना परिचय कराने पर आ ही गया हूँ तो मैं यह भी बता दूँ कि मैं कौन, कहाँ और किस रियासत की इमारत हूँ। यूं तो मेरी बुनियादें 1 दशक पहले ही रखी गई थी, मगर उस बीच में ऐसा मरहला भी आया जब मेरी तामीर को रोकना पड़ा। ओह, मैं बताना तो भूल ही गया कि मैं कहाँ का। चलिए अब बताता हूँ। दरअसल मैं उत्तर प्रदेश का हज हाउस हूँ। किस्मत तो देखिए मेरी तामीर भी उस रास्ते पर की गई जो दिल्ली जाता है। इतना ही नहीं, मुझे दिल्ली के बिल्कुल करीब गाजियाबाद में बनाया गया। मेरे बिल्कुल बराबर से हिंडन नदी बहती है और मेरे सामने से NH 58 गुजर रहा है। जब मैं थोड़ा और बड़ा होता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी छाती के करीब से मेट्रो गुजरेगी, जिसका कार्य अभी चल रहा है। मैं खूबसूरत हूँ। यह मैं नहीं कहता कि मैं खूबसूरत हूँ, बल्कि आप ही लोगों के मुंह से सुना है। अक्सर जब भी आप लोग मेरे सामने से गुजरते हैं तो मुझसे आंखें चुराए बगैर रह ही नहीं पाते। इसलिए नहीं कि मैं खूबसूरत हूँ, खूबसूरत तो मैं हूँ ही, बल्कि इसलिए कि मैं वही इमारत हूँ जिसके बनने के प्रस्ताव से लेकर बन जाने तक विवाद जुड़े रहे। मुझे याद है जब मेरी रियासत के वजीर आजम और उनके वजीर आजम ने मेरी बुनियाद रखी थी, तभी से मेरे साथ विवाद जुड़ गया था। मैं जिस जिला गाजियाबाद में स्थित हूँ, वहाँ के कुछ राजनीतिक संगठनों ने सड़क जाम करके मेरे बनने का विरोध किया था। वे मेरे बनने के खिलाफ थे। वे कहते थे अगर मैं बन गया तो इससे तुष्टीकरण होगा। खैर, मुझे उनकी परवाह नहीं, क्योंकि परवाह तब होती है जब मैं अदबना छोड़ दिया जाता। चूंकि मैं बन चुका हूँ, सूबे के वजीर आजम और उनके वजीर आजम बड़ा सा समारोह करके मेरा उद्घाटन कर चुके हैं, और जब अब मैं पूरा हो चुका हूँ तो फिर कैसे शिकायत, है ना? लेकिन नहीं, मेरी भी कुछ शिकायतें हैं। अपनी नींव रखी जाने से लेकर उद्घाटन तक मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायतें तो मेरे उद्घाटन के बाद से शुरू होती हैं, क्योंकि उद्घाटन से पहले तक मैं एक निर्माणाधीन इमारत था। मगर जब उद्घाटन हो गया तो मैंने भी महसूस किया कि मैं मुकम्मल हो चुका हूँ। लेकिन उसके बाद मेरे आंगन में ऐसी वीरानी छाई जो अब तक आबाद ही नहीं हुई। ऐसा अंधेरा कि छटने का नाम ही नहीं लेता। मुझे मालूम है कि मेरा इस्तेमाल सिर्फ हज के दौरान हो सकता है, और ये सिलसिला 2 महीने तक चलता है। मैं फिर से अपनी वीरानी की तरफ देखता हूँ। क्या मेरे आंगन में बहारें सिर्फ 2 महीने के लिए ही आएंगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका मन करे तो आप सरकार से पूछ लेना, क्योंकि मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते तो आप ही हो ना। जब भी मेरे सामने से गुजरते हो तो मेरे नाम का बड़ा सा बोर्ड देखकर आकर्षित तो आप ही होते हो ना। आपने मुझे सिर्फ बाहर से देखा है। यकीनी मैं आपको बहुत खूबसूरत नजर आया, मगर क्या आपने मेरी तन्हाई देखी है? देखी है तो क्या आपने मेरी तन्हाई को महसूस किया है? किसी दिन आना, मैं दिखाऊंगा आपको कि मेरे कमरों में कितनी गर्द जमा है। मैं बताऊंगा कि जिस दिन राम नरेश यादव नाम का चौकीदार नहीं होता ना, वह दिन कैसे गुजरता है। मैं बताऊंगा कि मेरा हर कमरा अब भूत बंगला बनता जा रहा है।
कभी तो मैं बहुत उदास होता हूँ। यह उदासी मुझे डसती है। मेरी खूबसूरती को चार चांद लगाती मेरी गुंबदें ही मुझ पर हंसती हैं। मैं सोचता हूँ कि काश मेरी आंखों से आंसू भी बह सकते। कम से कम मैं उन्हें पास से गुजरती हिंडन नदी में बहा तो देता, ताकि उसके पानी में इजाफा हो सके। मैंने कई बार खुद से सवाल किया कि क्या मैं वही इमारत हूँ जिसके निर्माण के विरोध में आंदोलन हुए, और जब सरकार बदली तो मुझे भी अधूरा छोड़ दिया गया? क्या मैं वही इमारत हूँ जिसके प्रांगण में सूबे के वजीर आजम और उनके वजीर आजम आए थे? क्या मैं सूबे के वजीर आजम का ड्रीम प्रोजेक्ट ही हूँ, या फिर रेलवे स्टेशनों बस स्टॉप के पास खाली पड़ी एक ऐसी इमारत जिसका इस्तेमाल अब सिर्फ अड्डेबाजी, ताश के पत्ते खेलने के लिए किया जाता है? कभी कभी सोचता हूँ, क्या सिर्फ 2 महीने की रोशनी के लिए मुझ पर इतने खर्चे किए गए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं समाज के कुछ और काम आऊं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि खाली दिनों में मेरा इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाए, जहां हर समाज के हर कोने से छात्र छात्राएं आएं और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। उन्हें पढ़ाने के लिए भी अच्छे एक्सपर्ट नियुक्त किए जाएं। काश कि ऐसा हो जाए। फिर हर रोज वे मुझसे बातें करेंगे, मेरे प्रांगण में चहलकदमी करेंगे। उनकी खिलखिलाती हंसी मुझ पत्थर की इमारत को रोशनी से भर जाए। उनके भागते कदम मेरे वीरान कमरों को आबाद कर दें, और मैं भी ये समझूं कि मैं बेमकसद नहीं बनाया गया, बल्कि अपने समाज के लिए काम आ रहा हूं। हो सके तो मेरी बाहत को उस आला कमान तक पहुंचा दीजिएगा जिसने मुझे बनवाया।